एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के डॉट मैथ्स क्लासेस। माय नेम इज कमाल अहमद। तो इससे पहले हमने दो लेक्चर ले लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11 12 एंड IIT मेन एडवांस। तो उसी का हम लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको एक बताया था कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी इस टाइप की इनइक्वालिटी है लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, अगर कोई भी लीनियर टर्म डिनोमिनेटर में अपीयर होगा तो डायरेक्ट मेथड में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 लेस देन जीरो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सिंपल सी जो कॉन्सेप्ट है, लेस देन जीरो का केस है और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया है, तो डायरेक्ट मेथड वैलिड होगा। हमारे डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, जितना वह लीनियर फैक्टर है उसको हम जीरो करके x निकालेंगे। आई थिंक x माइनस 1 को लिया, जो कि लीनियर फैक्टर है, जीरो करेंगे, आई थिंक x 1 आ जाएगा। इसको रखेंगे तो x माइनस 2 को भी जीरो करेंगे तो आई थिंक यहाँ से 2 आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो x को मैंने 1 रखा और यहाँ पे 2 आया है, ऑब्वियसली 2 रखा, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी और राइट में प्लस इन्फिनिटी। फिर क्या करते हैं, इसे बॉक्स बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस। ये पूरा सिस्टम लेस देन जीरो है, इट मींस कैसा है, ये नेगेटिव है। तो ये वाला बॉक्स मेरे काम का है क्योंकि ये बॉक्स कैसा है, नेगेटिव है। तो किस x के लिए नेगेटिव है, जब x लाई कर रहा है 1 से लेकर के 2 के बीच में, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया है, तो 1 की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, 2 की वैल्यू को नहीं कंसीडर करेंगे। इट मीन जो मेरा आंसर आएगा x बिलोंग टू 1, 2। यहाँ पे मैंने 1 को नहीं लेना है और 2 को नहीं लेना है क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगा है, बट कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे सब हमारा आंसर होगा। इट मींस x का सेट आएगा। आई थिंक पूरा आंसर ये मेरा हो जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है जिस पॉइंट को आप याद रखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। फॉर सॉल्विंग ऑफ, ये पॉइंट आपको याद रखना है, फॉर सॉल्विंग ऑफ inequality less than zero और ग्रेटर देन जीरो, ऐसे दो टाइप की इनइक्वालिटी मैंने बोला। बट पिछले में क्या था, इक्वालिटी नहीं लगाता, यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी भी है। फॉर सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन जीरो और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, if any linear expression appear in the denominator, then we discard those values of x for which denominator become zero। अभी ये बात समझ में आएगी जब एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस। यार फाइनली क्या होगा, फॉर सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इफ एनी लीनियर एक्सप्रेशन appear in the denominator, then we discard those values of x for which denominator becomes zero। तो डिस्कॉर्ड आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब होता है हटा देना। हम x की वैल्यू को हटा देंगे
आई थिंक एक्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, हम उस एक्स को नहीं लेंगे जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ये बात आपको एक क्वेश्चन से समझ में आएगा, तो आई थिंक ये नोट कर लिए होंगे आप पॉइंट को। तो पहली बात तो जो इनइक्वालिटी का टाइप है और लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जैसे क्वेश्चन है x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। पिछले वाले केस में मैंने बोला था कि डायरेक्ट मेथड वैलिड कब होगा, जब ये इक्वल टू 0 नहीं था, सीधा ऊपर वाला इनइक्वालिटी था। बट यहाँ पे काम क्या करेंगे, वही काम करेंगे हम जो पहले करते आ रहे हैं, सारे लीनियर फैक्टर को 0 करेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगा 1, इसको 0 करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 करेंगे तो आई थिंक x आ जाएगा माइनस 2, इसको भी पहले 0 करेंगे तो आई थिंक x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4। अब नेक्स्ट काम क्या है मेरा, सारे x को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, सारे x को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन बनाएंगे, सबसे छोटा इसमें जो है ऑब्वियस है -4 है, एंड देन -2 एंड देन आपका 1, और यहाँ पे -इन्फिनिटी देते हैं और सबसे राइट में हम +इन्फिनिटी। वेव ऐसे आएगी, उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को टच करेगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। तरीका क्या बताया था, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, ये अल्टरनेट करके हो जाता है। यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू 0, आई थिंक ये कुछ नेगेटिव टाइप का है, ये 0 से छोटा होता है तो नेगेटिव होता है। यहाँ पे मैं कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करूंगा, माइनस साइन वाला, आई थिंक ये वाला बॉक्स मेरे काम का है और ये वाला बॉक्स मेरे काम का है। तो फाइनली इक्वालिटी लगा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक तो हमारा -इन्फिनिटी से लेके कहां तक आएगा, -4 तक आएगा, देन ये नेगेटिव वाला -2 से लेकर के -2 से लेकर के 1 तक आएगा। बाकी ये दो प्लस वाले बॉक्स हमारे काम के नहीं है। आई थिंक x बिलोंग टू, इक्वालिटी लगा है यार तो वैल्यू को कंसीडर कर लेना है। और मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी पे हमेशा ही ये स्मॉल ब्रैकेट आता है, ये पूरी मैथमेटिक्स में ये बात प्रूव होती है, -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल वाला ब्रैकेट आता है। आई थिंक हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, इसको छोड़ के लेते हैं। बट इक्वालिटी लगा है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वालिटी के लिए -4 पे हम क्या लेंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और दो आंसर मिल रहा है तो यूनियन लगा देंगे, और फिर ये वाला भी हो जाएगा -2, -2, 1। बट यहाँ पे जो मैंने रूल लिखाया है वहां पे क्या था कि उस x को हम कंसीडर नहीं करेंगे या डिस्कार्ड कर देंगे जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो किस x के लिए डिनोमिनेटर मेरा 0 हो रहा है, जब x की वैल्यू -4 आ रही है, या डिनोमिनेटर मेरा ये है, तो उस x को हम अपने आंसर में नहीं रखेंगे जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो x, ये डिनोमिनेटर किस पे 0 हो रहा है, अगर मैं साइड में कर लूं, x प्लस 4 किस पे 0 हो रहा है, आई थिंक x की वैल्यू -4 पे ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। आई थिंक x की वैल्यू -4 हमें कंसीडर नहीं करना है, हमारे फाइनल आंसर में x की वैल्यू -4 नहीं लेना है। आई थिंक यहाँ पे जो मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया था, ये वाला ब्रैकेट बताता है कि हम -4 को कंसीडर कर रहे हैं, तो फाइनली -4 हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा x बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू -4 होगा, और -4 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला ब्रैकेट लगेगा, बिकॉज हमें -4 को कंसीडर नहीं करना है। तो यहां से ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा, ये जो मैंने नीचे लाइन लिखा है ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा -2, 1। फाइनली जो मेरा फाइनल आंसर है उस आंसर से हमें 4 को निकाल देना है। यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट लगाया था किसके वजह से, इक्वालिटी लगा है, बस
जो मेरा कंडीशन है हम उस x को कंसीडर नहीं करेंगे जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। आई थिंक -4 को हम अपने सोल्यूशन सेट से हटा देंगे तो फाइनली ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर -4, यहाँ पे जो वैल्यू को मैंने कंसीडर कर लिया था इस पर्टिकुलर -4 की वैल्यू को मैंने छोड़ दिया है। स्मॉल ब्रैकेट बताता ही है कि हमें उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे -4 को कंसीडर कर लिया था। बताने के लिए मैंने आपको समझा दिया था, बट ये पहला वाला आंसर नहीं होगा, ये सेकंड वाला आंसर होगा, क्योंकि -4 को हमें छोड़ देना है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, इसको हटा करके, इस वाले को हटा करके फाइनली जो ये मेरा -4 को यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है, तो कंसीडर नहीं करने का मतलब ये जो बड़ा सा ब्रैकेट लगा है वो छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी हमारे आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो फाइनली ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा, x बिलोंग टू -∞, -4 यूनियन -2, 1। आई थिंक ये वाला फाइनल आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटी होगी जहां पे लेस और इक्वल दोनों होगा और कोई भी एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में अपीयर होगा तो उस पर्टिकुलर x हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, जिसके लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगला पॉइंट लिखेंगे, b मल्टीप्लाई एंड divide by any positive number we multiply and divide by any positive number in any equality कहने का मतलब ये है किसी भी इनइक्वालिटी में हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। we multiply and divide by any positive number in any inequality on both sides, वो दोनों साइड नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, हमें सॉल्व करना है 2x - 1 x + 3 लेस देन 0। अब यार तरीका क्या है, मैंने जो शॉर्टकट बताया है, इस लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके x निकालेंगे, बट यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 क्या है, ऑब्वियसली 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो 2 से हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रूल कहता है किसी भी इनइक्वालिटी में हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो सिस्टम क्या आ जाएगा, x - 1 x + 3। ऑब्वियसली अगर 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। अब इतना क्वेश्चन बचा है जो कि बहुत ही आसान है, सीधा सीधा लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके x निकाल लेंगे। तो आई थिंक तो यहां से हम कहानी ऊपर कर देंगे। अब ये सिस्टम कैसा है, लेस देन 0 है, इट मींस कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सारे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके x निकालेंगे। x - 1 = 0 किया तो x की वैल्यू 1 आ गया, एंड देन x + 3 को 0 किया तो यहां से x निकल के आ जाएगा। ये पूरा सिस्टम लेस देन 0 है, आई थिंक ये नेगेटिव है। यहां से सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस x की वैल्यू को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, ऑब्वियस है -3 छोटा है से और x 1 आ गया, ऐसे बॉक्स बनाते हैं प्लस माइनस प्लस। ये पूरा सिस्टम लेस देन 0 है, आई थिंक नेगेटिव है। तो जो मेरे काम का बॉक्स है ये वाला बॉक्स है नेगेटिव का, तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा
x बिलोंग टू -3, 1। इक्वालिटी नहीं लगा है इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। पॉइंट लिखेंगे, इफ बी मल्टीप्लाई, इफ बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर, इन इनइक्वालिटी, अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आएगा। जब भी हम किसी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझेंगे, ऑब्वियसली अगर 8 है, ऑब्वियसली 8 बड़ा होता है किससे, किसी भी नंबर से आप ले लो, 8 बड़ा होता है 6 से, 8 बड़ा हो गया 6 से। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसे पहले था, अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऑब्वियस है कि -4 क्या होता है, -8 से बड़ा होता है। अगर ये ऐसे ही रहता तो ये कंडीशन क्या होता है, गलत हो जाता। अगर अकॉर्डिंग टू मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता और साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे ही रहने देता, ये बात क्या हो जाता है, गलत हो जाता, क्योंकि -4 बड़ा होता है -8 से। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। पहले ये ऐसे माउंट किया हुआ था, अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो डायरेक्शन होगा वो बदल जाएगा। ये पूरी कहानी का मतलब ये है। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, बट अगर हम इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, यानी डायरेक्शन जो इनइक्वालिटी का है वो बदल जाएगा। अब एक रूल लिखेंगे, जो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, तो उसी के बारे में है। डायरेक्ट मेथड is valid. Direct method is valid if coefficient of x will be positive, यार जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं डायरेक्ट मेथड से, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। यानी डायरेक्ट मेथड तभी वैलिड होगा जब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो जैसे क्वेश्चन हम करेंगे, x+3 एंड 2 - x ग्रेटर देन 0। अगर इसको सॉल्व करना है तो जो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया है वो क्या कहता है, सारे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके x निकाल लेंगे। बट ये वैलिड तभी है जब कोफिशिएंट ऑफ x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x है इसका कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। बट यहाँ पे जो x है उसका कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। ऐसा कब होगा, मल्टीप्लाई बाई -1 कर लेंगे तो -1 ही होगा। मल्टीप्लाई बाई -1
ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, माइनस से दिखाया, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, बदल जाएगा। यार x -1 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला था जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये पहले ऐसे था, अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब -1 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। अब कहानी समझ में आ गई। अब इस पे डायरेक्ट मेथड लग जाएगा क्योंकि इसका x का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। किसी ने कहा ये सोचा होगा सर आपने -1 से मल्टीप्लाई तो इसमें किया है लेकिन इसमें नहीं किया है। आप ये बताओ, ये दो फैक्टर ही तो है, ये क्या है, दो फैक्टर है। जैसे आप 4 इंटू 6 है, अगर आपसे कोई कहे कि -1 से मल्टीप्लाई करो, अब क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई या तो इसमें करोगे या तो इसमें करोगे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने -1 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो -6 आ गया। आप इसमें तो नहीं करोगे कि इसमें करोगे तो माइनस, ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, फिर वही रिपीट हो जाएगा। आई थिंक जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, अगर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो किसी एक में कर लेते हैं, दोनों में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि -1 या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसमें मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें -x को +x बनाना है तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये सिस्टम कैसा है, नेगेटिव है तो <0। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड वैलिड हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देन अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब वही डायरेक्ट मेथड लगेगा, सारे लीनियर x को 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+3 को 0 किया तो आई थिंक x = -3 निकल गया। यहां से x -2 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गया 2। अब इसको हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो -3 2 ऐसे वेव आएगी, टच करेगी और ऐसे निकल जाएगी, प्लस माइनस प्लस। तो फाइनली ये सिस्टम कैसा है, नेगेटिव है। तो ये बॉक्स मेरे काम का है, ये बॉक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। और किस x के लिए बॉक्स नेगेटिव है, जब x लाई कर रहा है -2 से लेकर 2 के बीच में। आई थिंक x बिलोंग टू -3, 2। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यार इक्वालिटी नहीं लगा है तो मैंने यहाँ पे बिग ब्रैकेट नहीं लगाया है ताकि -3 और 2 को भी मैंने छोड़ दिया। आई थिंक इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी जब भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, जब भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो उसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका वही है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक और पॉइंट लिखेंगे, इन जनरल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is not valid. Multiplication is not valid. इन जनरल क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होता है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, हमें जब पता होगा कि डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट इन जनरल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। जैसे x-1, आप इतना याद रखना, इन जनरल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड।
लेस देन 2। इसको सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि ये सिस्टम उठा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, इन जनरल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड। अब यहाँ पे एक चीज और लिख लो, इट इज वैलिड इफ डिनोमिनेटर, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर must be पॉजिटिव नंबर। अगर हमें पूरा पता है ये जो डिनोमिनेटर है वो एक पॉजिटिव नंबर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे x+3 के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि x+3 कैसा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आई थिंक इस कहानी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है, ये सॉल्व कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, x-1 अपॉन x+3 ग्रेटर देन 2, या यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इक्वलिटी को हटा दे रहा हूँ, सिंपल से इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो x-1 अपॉन x+3, तो ये 2 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा -2, ये इधर आएगा तो क्या बचा यहाँ पे 0। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 2 को मैंने लेफ्ट साइड में लेके आया है तो 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो x-1, और ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -2x। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो -6 अपॉन x+3। ये जनरली ये तो सिंपल है, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है और माइनस है तो -2 को मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो -2x हो गया, माइनस इंटू प्लस, आई थिंक ये आसान है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 2 3 जा 6 और x+3 इंटू 1 x+3, ये यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो x -2x मिलके कितना आ गया -x हो गया, और ये -6 -1 मिलके कितना आ जाएगा -7, और अपॉन में क्या है x+3 ग्रेटर देन 0। इतना क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने रूल लिखाया है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड वैलिड नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। वही काम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये +x हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक ही में करते हैं तो x+3 नीचे रहेगा, बट -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। ये जो ऐसे हुआ था अब क्या कर लेगा, ऐसे, इसका साइन बदल जाएगा। अब ये बहुत आसान है, जो मैंने रूल लिखाया है, अगर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी दिखाई दे जाए और टाइप कैसा हो, लेस इक्वलिटी का टाइप क्या है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट अब इक्वलिटी ना हो तो सीधा सा डायरेक्ट मेथड यहाँ पे लग जाएगा। सारे लीनियर फैक्टर को 0 करेंगे तो x+7 को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -7, इसको 0 करेंगे तो आई थिंक x इक्वल टू -3 आ गया। अब सिंपल है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे प्लॉट किया तो आई थिंक सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे -7 है एंड देन -3। यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ऐसे वेव आएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करेगी, ऐसा है। ये सिस्टम कैसा है, लेस देन 0 है, आई थिंक नेगेटिव है, तो फाइन ये बॉक्स मेरे काम का हो जाएगा। तो किस x के लिए बॉक्स मेरा नेगेटिव है, जब x लाई कर रहा है -7 से लेके -3 तक, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू -7, -3, यानी -7 से लेके -3 के बीच की सारी वैल्यू हमारे आंसर में होंगे, बट -7 और -3 को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
ओके, तो आज यहीं तक, फिर अगला जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट डे में आएगा। थैंक यू।